हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखा जाए तो ये मेरा 25 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। मैंने 25 वर्षों से मैंने जो है वो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करवा रहे हैं। पहले मैंने ऑफलाइन तैयारी करवाते थे, अब मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त से है, 3 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम 3 अगस्त से है और जो विद्यार्थी ग्रुप डी का फॉर्म भरे उनके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एक बार देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए चुन के लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन को जरूर देखें। ये मेरा 25 वर्ष का एक्सपीरियंस है जो मैंने यूट्यूब पर लेके आया हूँ। तो इसे देखें क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन को देख कर जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, जरूर पूछा जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अगर हम कमरे में चालू फ्रिज रख दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा चालू फ्रिज को रखने पर। तो बताइए, इसका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है बढ़ जाएगा, कि कम हो जाएगा, कि पहले जितना होगा, कि काफ़ी कम हो जाएगा। बताइए चारों में से कौन आंसर होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। तो यानी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम फ्रिज को कमरे पर मतलब कमरे में खुला छोड़ देते हैं तो उसका तापमान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण मान का कितना गुना होता है। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 6 गुना, 1/6 गुना, कि 10 गुना, कि 1/10 गुना। बताइए, इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। फटाफट इन सब क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप बहुत दिन से ही जो है वो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोग के लिए लेके आया क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बताइए फटाफट तीसरा क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपको बताइए, इसका 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। ए है, बी है, सी। बताइए चारों में से कौन इसका सही गलत इसका ऑप्शन होगा। तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन है। यानी ये जितना जो है दिया हुआ है सभी क्या कथन गलत है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसके कौन से दोष दूर होते हैं। क्या दूरदृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष होते हैं, है ना, दृष्टि वैषम्य होते हैं, क्योंकि उसमें से कोई नहीं। तो चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका चारों में से सही ऑप्शन होगा इसका बी होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी होगा। ठीक है, यानी निकट दृष्टि। इसमें आप याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि इसमें हमेशा उल्टा होता है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है। बताइए, इसका ऑप्शन ए में प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस की फिल्म। चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां का हो जाएगा डी, फिल्म। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म हो जाएगा। फिल्म जो है वो रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है। जो कंप्यूटर का जो चिप्स होता है आईसी वो किसका बना होता है आपको बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन का, क्रोमियम का, शीशा का, सोना का। तो बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका चारों में से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी सिलिकॉन का, है ना। इसका जो है सिलिकॉन का होगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है कि डेसिबल किसका मात्रक होता है। डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि तीव्रता का, कि प्रकाश की तीव्रता का, कि ध्वनि की आवृत्ति का, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य का।
तो चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए तो चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसका ए आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता का। उसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है? तो आप देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। सारी उष्मा अंदर की रहती है, यह अधिकतम ताप पर पैदा होता है, भाप के दाब को बढ़ाने की क्रिया द्वारा इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, बढ़ जाने के कारण क्या होता है, है ना, प्रेशर कुकर खाना जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि अच्छे चालक किस धातु के बने होते हैं? जो अच्छे चालक जो होते हैं किस धातु के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, कि इस्पात का। चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, बी होगा। क्या होगा? बी, यानी एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ भी एक पॉइंट करना चाहते हैं, ध्यान देने की बात है। अगर यही पूछ देता कि सबसे अधिक चालक मतलब सबसे अच्छा चालक का गुण किस में होता है, तो अगर ये बोला जाए तो यहाँ पर आपको आ जाता है चांदी, है ना। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों नहीं है चांदी, चांदी, है ना, इसे एजी से सूचित किया जाता है ना। तो चांदी भी जो है वो चालक का सबसे अच्छा गुण है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार की ऊष्मा संचार से आती है? किस प्रकार से आती है, मतलब सूर्य की ऊष्मा, जो सूर्य जो होते हैं उसकी ऊष्मा जो है वो किस प्रकार, है ना, किस प्रकार जो है वो पृथ्वी पर आती है, ये पूछेगा, ठीक है। पृथ्वी पर आता है तो ऑप्शन ए है संवहन, ऑप्शन बी विकिरण, संचालन, ताप विनिमय। बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, है ना। क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको बी होगा, यानी विकिरण, है ना, विकिरण के माध्यम से जो है वो पृथ्वी पर ऊष्मा आती है, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 में क्या है कि हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है आपको बताना है। वायु की आर्द्रता, कि वायु की चाल, कि समुद्र की ऊंचाई, कि समुद्र की गहराई। चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ये हो जाएगा, यानी वायु की आर्द्रता, है ना, जो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 में क्या है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन है, टंगस्टन का, कि आयरन का, कि नाइक्रोम का, कि कार्बन का। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टंगस्टन का, है ना। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपको बता दें, जो बल्ब का जो फिलामेंट आप देखे होंगे, है ना, जो बल्ब का जो इस तरह फिलामेंट होते हैं, और ये फिलामेंट जो है आपको टंगस्टन का बना होता है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है कि हीरे को चमकदार बनाने का कारण है। हीरे को चमकदार बनाने के कारण क्या है? उच्च अपवर्तनांक के कारण, कि उच्च घनत्व के कारण, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कि अधिक कठोरता के कारण। बताइए चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। इसको चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 का। इसमें क्या है अगला क्वेश्चन लिखा है बैरोमीटर, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर के पारे का स्तर गिर जाना किसका संकेत होता है? आपने पढ़ा हुआ कि यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो इससे क्या होता है? ऑप्शन ए है मौसम का साफ रहेगा, वर्षा आएगी, आंधी आएगी, कि अत्यधिक ठंड पड़ेगी। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, यानी वर्षा आएगी। यानी अचानक जब बैरोमीटर का जो स्तर जो गिर जाता है तो क्या आता है? वर्षा आती है, ठीक है।
उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन 15 क्या है। 15 में क्या है कि वर्षा की बूंद गोल होती है। आपको बताना है वर्षा की बूंद गोल होती है किसके कारण से, वायु दाब के कारण, गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण कि सायानुता के कारण। तो बताइए 15 में से 15 का जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी को लॉक कर दिया जाए। इसका सही आंसर सी है। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है वो गोल होती है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 में क्या है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ऑप्शन है निर्वात में, कि वायु में, कि जल में, कि स्टील में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी स्टील में। यानी ठोस में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि स्टील जो है वो एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आप देख सकते हैं कि हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी जो है वो किसका मात्रक है, जल्दी बताइए फटाफट। धारिता का, कि प्रेरकत्व का, कि चुंबकीय क्षेत्र का, कि आवृत्ति का। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, यानी प्रेरकत्व का इसका सही आंसर है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसकी ध्वनि का पिच जो है सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ध्वनि का पिच जो है साउंड किसका अधिक होती है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में लिखा हुआ शेर का, मच्छर का, मनुष्य का, कि हाथी का। तो बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मच्छर। मच्छर का जो पिच जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि कौन विद्युत रोधी नहीं है। होता है ना, कौन विद्युत रोधी नहीं है। मोम, एबोनाइट, चारकोल, लाख। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सी, चारकोल। चारकोल जो है वो विद्युत रोधी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सारे क्वेश्चन को दोस्तों समझ के पढ़िए, क्योंकि आप रेलवे ग्रुप डी का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो आपको हर क्वेश्चन का अर्थ और उसका शब्दार्थ समझना होगा। जैसे लिखा हुआ है रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। अब खाद का मतलब क्या होता है, भोजन। यदि रेशम के कीड़े का खाना क्या होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है कीड़े मकोड़े, बी का है शहतूत के पत्ते, घास के पानी। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शहतूत के पत्ते। शहतूत के पत्ते जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन में 21 में क्या है कि त्वचा का मुख्य संगठन कौन है। आपको बताना है कोलेजन, बहुलक, कार्बोहाइड्रेट, की न्यूक्लिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलेजन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में पर्णहरित मंड, हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है ना। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होती है। तो ऑप्शन ए में है साइनो, कोबालामिन, थायमिन, नियासिन, के एस्कॉर्बिक अम्ल। बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियासिन। कौन होगा, नियासिन होगा। उसके बाद 24 में देखते हैं। 24 में क्वेश्चन क्या है कि सजीव कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो बताया इसका चार ऑप्शन है, 4, 38, 45, 35। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 25 क्वेश्चन में क्या है कि 25 क्वेश्चन में क्या है कि मानव शिशु
अन्य अपड़ा वाले स्तनधारियों से भ्रूण का संवर्धन कहाँ होता है? इस तरह 4 ऑप्शन है, गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में, क्या अंडाशय में। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्भाशय में होता है, क्योंकि भ्रूण का जो होते हैं, भ्रूण यानी जो बच्चे के निर्माण होते हैं वो गर्भाशय में ही होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं, अब चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलते रहें, और ये मेरा 25 वर्ष का एक्सपीरियंस है। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, तब चाहते कि ऐसा ही क्वेश्चन मिलते रहें। तो मेरा अगला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको किसी भी तरह का यूट्यूब पर कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो पूरा क्वेश्चन देख के जाइए। वो सारे क्वेश्चन मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो इसका बोर्ड मोड यानी VBI क्वेश्चन बताते हैं। तो मेरा 25 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो जाकर देखिए, आपको कोई सी तरह का यूट्यूब पर कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।